नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ मामला है कि बाजार क्यों शेयर मार्केट का धड़ाम से गिर गया। उसके पीछे की कहानी को समझते हुए हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या क्या वो कारण हो सकते हैं जिससे शेयर बाजार भारत का ही नहीं वैश्विक स्तर पर जो शेयर बाजार है वह लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करने से पहले हम वीडियो की रूपरेखा को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो शेयर बाजार में मचा कोहराम क्या है, इसके पीछे की कहानी। जो शेयर बाजार धड़ाम हो गया है, मतलब नीचे गिर गया है, बाजार में मंदी के संकेत आ गए हैं। यह मंदी वैश्विक मंदी का रूप लेती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, उस कारणों पर भी हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो सेशन में। आज के इस हम पूरे वीडियो सेशन में बात करेंगे कि जो बाजार के गिरने के पीछे का प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो येन कैरी ट्रेड है। येन कैरी ट्रेड क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों यह बाजार को पीछे की तरफ धकेलता हुआ चला जा रहा है, अर्थात गिराता हुआ चला जा रहा है। आइए इस पूरे मसले को हम गौर से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। येन कैरी ट्रेड, येन क्या है? हाल ही में जो बैंक ऑफ जापान है, येन हम जानते हैं येन जापान की मुद्रा का नाम है। तो जो ये पूरा येन कैरी मामला है, येन कैरी ट्रेड है, यह जापान से ही जुड़ा हुआ है। इसका जो मदर कहेंगे जापान ही है। तो बैंक ऑफ जापान, ये जैसे भारत का बैंक है केंद्रीयकृत बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही जापान का जो केंद्रीय बैंक है उसे क्या कहते हैं? बैंक ऑफ जापान। तो बैंक ऑफ जापान में ब्याज दर में वृद्धि और बॉन्ड खरीद में कमी के बाद येन के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई। जो जापान की व्यवस्था थी 2010-11 के आसपास, जापान में ऐसा लगा कि मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो उस मंदी की स्थिति से निपटने के लिए 2011 से लगभग 2015-16 तक वहां के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि जो हमारे बैंक है, बैंक में जमा करने पर आपको ब्याज शून्य मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में तो 0.10% ब्याज ऋणात्मक ब्याज हो गया। अर्थात अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। स्थितियां उलट हो गई। तो इसलिए वहां के जो ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, वो पैसा निकालकर ऐसे देशों में पैसा निवेश किए जहां से उनको ज्यादा मुनाफा हो। इसी को साधारण भाषा में येन कैरी ट्रेड कहते हैं। अब स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। पहले जैसे जो जापान का बैंक था, बैंक ऑफ जापान, वह पैसा रखने के लिए पैसा लेता था। अब स्थिति नहीं है, वह पैसा रखने के लिए अब ब्याज देने लगा है। तो जो निवेशक हैं बाहर के, वह क्या कर रहे हैं कि अब अपना बाहर के देशों से पैसा निकालकर बैंक के तरफ, जापान में निवेश करने को लेकर जापान में के बैंक में पैसा, क्योंकि उनको ब्याज ज्यादा मिल रहा है, उधर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये भी एक मंदी का कारण है और जो प्रमुख वैश्विक मंदी का कारण हो रहा है। भारत, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों में अगर शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है तो उसका मुख्य कारणों में से एक प्रमुख मुख्य कारण कौन सा है? येन कैरी ट्रेड। उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बता दें कि सोमवार 5 अगस्त को दुनिया भर के प्रमुख शेयर बाजारों में दशकों की सबसे तेज, मतलब दशकों साल पहले, मतलब 20-30 साल पहले ऐसी सबसे तेज गिरावट देखी गई थी। उसमें हमने अगस्त में सोमवार को देखा, 5 अगस्त को। प्रमुख कारण येन कैरी ट्रेड को माना जाता है। अब येन कैरी ट्रेड के बारे में आइए हम बात करते हैं। क्या है? यह एक व्यापारिक रणनीति है जिसमें निवेशक कम ब्याज दर वाले देश से उधार लेते हैं और उच्च रिटर्न वाले किसी अन्य देश की परिसंपत्तियों में पुनर्निवेश करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जापान में क्या होता है? मान लीजिए कि 5% ब्याज है पैसा अगर आप लेते हैं, और भारत में ब्याज दर 10% है। तो ये क्या करेगा? यहां से कोई निवेशक जापान से लोन लेगा और भारत में लगा देगा। तो जो बीच का 5% मार्जिन मनी है वह फायदा कमा लेगा। यही बात होती है। यह जो क्या करता है, यह वैश्विक मुद्रा बाजार में प्रवाह का एक महत्वपूर्ण कारण है। येन कैरी ट्रेड प्रवाह का एक मुख्य माध्यम है जो क्या करता है, निम्न ब्याज दर वाले देशों से उधार लेकर, लोन लेकर और उच्च ब्याज दर वाले देशों में अपना निवेश करता है। अब येन कैरी ट्रेड के बारे में और क्या कहा जाता है कि इसमें जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वह कम ब्याज दरों पर येन उधार लेते हैं और अमेरिकी इक्विटी जैसी हाई यील्ड वाली विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। देखें कि अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वो 5 अगस्त को धड़ाम हो गया। इसके पीछे भी यही वजह होती है कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ज्यादा ब्याज मिल जाता है, जापान में कम मिलता है। तो जापान से लोग क्या करते हैं, ब्याज लेकर अमेरिका के इक्विटी बाजार में येन उधार लेते हैं और अमेरिका इक्विटी जैसी हाई यील्ड वाली, जहां पर बहुत ज्यादा
निवेश करने के बाद पैसे रिफंड होने के, ब्याज के रूप में पैसे रिफंड होने की प्रबल संभावना होती है, ऐसे देशों में ये लोग निवेश करते हैं। जापान की दीर्घकालिक शून्य ब्याज दर नीति के कारण जापानी येन व्यापार के लिए एक लोकप्रिय मुद्रा है। जापान में जो ब्याज दर होता है वह शून्य ब्याज दर पर वहां पैसा मिल जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, जापान से ही लोन लेते हैं, जापान से ही पैसा लेते हैं और अन्य देशों में जहां पर ज्यादा पैसा मिलता है, ब्याज मिलता है, वैसे देशों में पुनर्निवेश करते हैं। येन कैरी ट्रेड का लाभ क्या होता है? येन कैरी ट्रेड का लाभ यह है कि प्राथमिक लाभ उच्च रिटर्न की संभावना होती है। जैसे 0% ब्याज पर हमने लिया और जहां लगाया वहां मान लीजिए 5% ब्याज मिल गया, तो 100 रुपया लिया तो उस पर हमको 5 रुपया फायदा हो गया, तो ये बहुत बड़ा लाभ माना जाता है। 100 रुपए पर मत देखिए, ज्यादा पैसा अगर अरबों खरबों निकालते हैं तो इस पर करोड़ों रुपए ब्याज के रूप में ही मिल जाता है। यही एक मामला है येन। जापान में शून्य ब्याज दर पर पैसे देने की यह वर्षों पुरानी प्रथा है, वर्ष 2011 से यह प्रथा चली आ रही है, तो इसलिए येन कैरी ट्रेड का मामला सामने आता है। अब कैरी ट्रेड वैश्विक बाजार तरलता में योगदान करते हैं, क्योंकि निवेशक मुद्राओं का आदान प्रदान करते हैं और विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। साथ ही साथ यह भी बता दें कि यह बढ़ी हुई तरलता बाजार की दक्षता को बढ़ा सकती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है बाजार में उतार चढ़ाव, यह क्या करता है, बाजार को आगे ले जाता है। अब शेयर मार्केट को देखते होंगे, शेयर मार्केट को देखिए, अगर कोई शेयर 100 रुपए का आज है, धीरे धीरे बढ़ेगा, 150 तक होगा, 140 तक होगा, हो सकता है 200 रुपए तक भी पहुंच जाए, लेकिन इतनी वृद्धि बहुत ही कम शेयरों में होती है। और आप देखेंगे कि 1-2 महीने बाद वो पुनः 100 रुपए के आसपास या 100 रुपए के नीचे आ जाएगा। यह क्या होगा, अब यह होगा कि जो लोग इन्वेस्ट करके 100 रुपया का शेयर खरीदे थे, 100 शेयर खरीदे थे, जैसे ही उस शेयर की कीमत बढ़ी बेच देते हैं तो उस कंपनी के पास पैसा कम हो जाता है, तो पुनः उस कंपनी को अपना शेयर बेचना होता है। तो वह क्या करेगा, उस शेयर की कीमत को कम करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी का शेयर खरीदें, और कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा, वही पैसा कहीं और वो इन्वेस्ट करेगी, पुनर्निवेश करेगी, और उससे यह पैसा, यही बाजार है, यही बाजार का तरलता है। यह तरलता क्या होता है, आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक होता है। यह हम नहीं, यह जो अर्थशास्त्री हैं वह बताते हैं। येन कैरी ट्रेड वाली रणनीति होती है, यह निवेशकों को विभिन्न मुद्राओं और बाजारों में उच्च रिटर्न वाली परिसंपत्तियों तक पहुंच बनाकर अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की अनुमति देती है। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो मतलब एक झोला। मान लीजिए अगर आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो उस झोले में आप भिंडी खरीद लिए, करेला खरीद लिए, आलू खरीद लिए, मिर्चा खरीद लिए, टमाटर खरीद लिए, परवल खरीद लिए, गोभी खरीद लिए, लौकी खरीद लिए। वैसे ही पोर्टफोलियो एक निवेशक का ऐसा झोला होता है जिसमें वह विभिन्न कंपनियों के, विभिन्न सेक्टर से आने वाली कंपनियों के शेयर को खरीद के अपने पास रखता है। यही क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। सामान्य साधारण भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। अब येन कैरी ट्रेड के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, किसी चीज की लाभ है, चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां भी होंगी, तो चुनौतियों को देखते हैं। सबसे जुड़ा प्राथमिक जोखिम मुद्रा में उतार चढ़ाव है। अगर कहीं की मुद्रा में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि इंडिया में हम पैसा इन्वेस्ट किए, तो इंडिया की करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले क्या है, कमजोर है, और दिनों पर दिन कमजोर होती जा रही है। तो अगर किसी ने यूएस डॉलर और इंडिया का 70 रुपया रहा होगा उसमें निवेश किया, तो आने वाले समय में, इस समय जो 80 रुपए के आसपास चल रहा है, तो उसकी मुद्रा में 10%, उसकी मुद्रा के मूल्य में लगभग 12 से 13% की गिरावट देखी गई। इसी को यह कह रहा है कि येन कैरी ट्रेड से जुड़ा हुआ प्राथमिक जोखिम मुद्रा में उतार चढ़ाव है। यदि निवेशित मुद्रा के मुकाबले येन की कीमत बढ़ती है तो ऋण चुकाने की लागत बढ़ जाती है, जिससे संभावित रूप से मुनाफा खत्म हो जाता है। अगर येन की कीमत बढ़ेगी तो लागत चुकाने में क्या हो जाएगी, ज्यादा हमको पैसा देना पड़ेगा, तो जो हम मुनाफा कमाए हैं वह मुनाफा हमारा गायब हो जाएगा। आर्थिक घटनाओं, भू राजनीतिक तनाव, मौद्रिक नीति में परिवर्तन से विनिमयों में दर में अचानक बदलाव हो सकता है, जिससे कैरी ट्रेडों की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। अगर कोई आर्थिक घटना ही हो गई या कोई राजनीतिक दबाव हो गया, अभी ईरान और इजराइल में आमने सामने टकराहट की स्थिति आ रही थी, अगर वह युद्ध की स्थिति आ जाती तो क्या होता, इसको सोचिए। तुरंत बाजार में अस्थिरता हो जाती और इस तरीके का जो येन कैरी ट्रेड वाला मामला है वह धराशायी होता हुआ दिखाई दे देता। आगे, बैंक ऑफ जापान या अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में परिवर्तन कैरी ट्रेड के आकर्षण को बदल सकता है और जापानी ब्याज दरों में वृद्धि येन में उधार लेने के लाभ मार्जिन को कम कर सकता है। अगर जहां पर मुद्रा में उतार चढ़ाव होगा, ब्याज
थोड़ा सा इधर उधर अगर बैंक करेगा तो वहां से जो लोन लेने वाले लोग हैं उनकी कमी हो जाएगी। ये पूरा रहा मामला। शेयर बाजार में अचानक दशकों के बाद 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। उसके पीछे विभिन्न आयाम थे, लेकिन जो एक प्रमुख आयाम था वो था येन कैरी ट्रेड। येन कैरी ट्रेड क्या है, यह किस प्रकार से बाजार को प्रभावित करता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति को हमने जाना। पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में येन कैरी ट्रेड के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसके क्या लाभ हैं, क्या बाजार में आर्थिक तरलता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, येन कैरी ट्रेड किन किन मामलों पर आधारित होता है, इनको कौन कौन से वो कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, क्या वो आर्थिक कारण ही है या आर्थिक कारण के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक या कोई अन्य आर्थिक घटनाएं भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। इस पूरे वीडियो सेशन में हमने इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को पर बात किया। आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। जो आपका कमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। उसी को ध्यानगत रखते हुए हम अपनी आगे की जो वीडियोस होती है उसको फ्रेम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।